दिन 9 सितंबर 2023 को कुछ दोस्त मसूरी के चाय रोटी 7 नाइट होटल में रहने के लिए जाते हैं। वो लोग 3 दोस्त थे और तीनों मिलकर एक ही कमरा लेते हैं। लेकिन सुबह में इन लोगों ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो होटल के एक स्टाफ उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। बार बार डोरबेल बजाते हैं लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। काफी देर तक जब कमरे के अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तब होटल के कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा बाहर से खोलते हैं। लेकिन दरवाजा खोलते ही उन्होंने कमरे के अंदर का जो मंजर देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बिस्तर पर एक लड़के की खून से सनी लाश पड़ी हुई थी और उसका गला कटा हुआ था। आनन फानन में होटल वालों ने मसूरी पुलिस के पास फोन करके इस कत्ल की खबर देती है। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही पुलिस ने छानबीन शुरू करती है। पुलिस ने सबसे पहले होटल के मैनेजर से पूछताछ करती है, लेकिन होटल वालों ने बताया कि हमने तीनों दोस्त में से सिर्फ एक का आई कार्ड लिया था और जिसका आई कार्ड लिया था उसी की हत्या हुई है। लेकिन मैनेजर ने इतना जरूर बताता है कि मरने वाले लड़के के साथ एक लड़का और एक लड़की थी। ऐसे में पुलिस के लिए कातिल दोस्तों के बारे में पता करना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था। लेकिन आई कार्ड से मरने वाला कौन है इसकी जानकारी मिलती है कि मरने वाले लड़के का नाम कपिल चौधरी है जो रुड़की का रहने वाला था और उसके पिता यूपी पुलिस के अफसर हैं। अब पुलिस ने कपिल के घर वालों से संपर्क करके इसकी जानकारी देते हैं। साथ ही होटल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालती है, जिसमें पुलिस को एक स्विफ्ट डिजायर कार का पता चलता है जिसमें सवार होकर तीनों इस होटल में आए थे। फुटेज से ये भी मिला कि कत्ल के बाद लड़का और लड़की उसी कार में सवार होकर फरार हुए हैं। अब पुलिस ने एक तरफ कार के नंबर से उस गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ कपिल के घर वालों से बात कर इस पहेली को समझने की कोशिश करती है। ये गाड़ी वारदात में मारे गए कपिल की थी। पहले तो घरवाले कपिल के इन दोस्तों के बारे में खास कुछ नहीं बता सके, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें होटल से बरामद सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो कपिल के घरवालों ने लड़की की पहचान कुदरत के तौर पर करते हैं। कुदरत कपिल की पुरानी दोस्त थी और दिल्ली की रहने वाली थी। अब मसूरी पुलिस कपिल के घरवालों के बताए मुताबिक दिल्ली पहुंची, लेकिन कुदरत के पते पर पहुंचने पर पता चला कि वो अपने भाई अब्दुल्लाह के साथ कहीं घूमने गई है। अब ये बात तकरीबन साफ हो चुकी थी कि इस कत्ल के पीछे कुदरत और उसके भाई का ही हाथ है, क्योंकि दोनों न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे थे बल्कि दिल्ली में उनकी गैरमौजूदगी भी इस बात की तस्दीक कर रही थी। अब कातिलों की पहचान तकरीब साफ हो चुकी थी। अब पुलिस को सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार करना था और कत्ल के पीछे की मकसद का पता करना था। पुलिस ने पूरे उत्तराखंड में अपने मुखबिरों को सक्रिय कर देती है। साथ ही अलग अलग थानों में स्विफ्ट डिजायर कार का नंबर सेंड कर देती है और उसे लोकेट करने की कोशिश करती है। काफी कोशिश के बाद वारदात के 2 दिन बाद यानी 12 सितंबर को इस मामले में पुलिस को कामयाबी मिलती है। उन्होंने फरार लड़का लड़की को हरिद्वार में कार के साथ ट्रेस कर लेती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और कार भी बरामद कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पर दोनों की पहचान भी कुदरत और अब्दुल्ला के तौर पर साफ हो गई। साथ ही दोनों ने एक दूसरे को रिश्ते में भाई बहन बताया। अब पुलिस को इस कत्ल के पीछे की सच्चाई पता करनी थी। जब भाई बहन की इस कातिल जोड़ी ने अपना मुंह खोला तो कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। कुदरत ने बताया कि कपिल से उसकी मुलाकात करीब 2 साल पहले दिल्ली में हुई थी। इसके बाद से दोनों ही रिलेशनशिप में थे। कपिल ने उससे शादी करने का वादा किया था। कुदरत ने इसी प्यार के सदके अपने हाथों में कपिल के नाम पर टैटू भी गुदवा लिया था और तो और उसने कपिल को अपने घर वालों से भी मिलवाया था। लेकिन कपिल अलग धर्म का था, इसलिए उसने कपिल की पहचान सलमान बताई थी। सलमान नाम सुनकर कुदरत के घरवाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। टैक्सी ऑपरेटर का काम करने वाले कपिल ने अपने घर में कुदरत से शादी की बात चलाई, लेकिन उसके घरवालों ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वो किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी नहीं कर सकता है। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब कपिल ने कुदरत से ब्रेकअप करने की कोशिश करता है।
तब तक कुदरत के भाई अब्दुल्लाह को भी कपिल की सच्चाई पता चल चुका था कि कपिल हिंदू है। वो अपनी बहन के करीब आने के जुर्म में कपिल को मारना चाहता था, लेकिन कुदरत ने अब्दुल्लाह को ऐसा करने से रोक देती है। लेकिन जब कपिल ने कुदरत को शादी से साफ मना कर दिया, तो कुदरत ने ये बात अब्दुल्लाह को बताई और इस बार कुदरत और अब्दुल्लाह दोनों ने ही कपिल की जान लेने का फैसला कर लिया। कुदरत खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। वो अब बदला लेना चाहती थी। लिहाजा दोनों भाई बहन तय प्लानिंग के मुताबिक दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे। वहां कत्ल के लिए बाकायदा एक दुकान से चाकू खरीदते हैं। फिर कपिल को बहाने से अपने साथ घुमाने के नाम पर वहां से निकल गए। हालांकि कपिल अपने खिलाफ भाई बहन के दिल में पल रही साजिश से अनजान था। इसके बाद तीनों पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर हिल स्टेशन मसूरी पहुंचे। इसी रोज सुबह के वक्त तीनों ने चाय रोटी 7 नाइट नाम के होटल में चेक इन करते हैं और तीनों एक ही कमरे में ठहरते हैं। इसके बाद देर रात जब कपिल गहरी नींद में सोया था, तब कुदरत और अब्दुल्ला ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी, साथ ही उसके शव को बेड के नीचे छुपाकर कपिल की गाड़ी से फरार हो गए। पुलिस ने कपिल की प्रेमिका कुदरत और उसके भाई अब्दुल्ला को पकड़ लिया है। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया।